गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग आई थिंक सोच ही रहे होंगे कि हम लोग इतने टाइम से कहाँ गायब हो गए, क्योंकि आई थिंक 2 हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला। उसका रीज़न ये है क्योंकि फैमिली में हमारी डेथ हो गई थी, क्लोज़ फैमिली मेम्बर की, रिलेटिव की। तो उस वजह से हम लोगों ने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला और 8-10 दिन हम लोग सारे रिचुअल्स जो भी चीज़ें होती हैं उस चीज़ में ही हम लोग वहीं थे, उनके घर ही। तो अब ठीक है, धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल होना है, हम लोगों ने बैक टू रूटीन में आना है। तो अब वही धीरे धीरे नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। तो यही रीज़न था हम लोगों का ब्लॉग कोई ना बनाने का। तो आज की ब्लॉग जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो बहुत स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर। तो फ़िलहाल मैं, मम्मी और वर्णिका जा रहे हैं, क्योंकि हिमांशु को कुछ कमिटमेंट्स है, उसके ऑफिस का कुछ काम वाम है, तो वो नहीं जा रहा। मंडे या पापा की छुट्टी होती है, बट वो दादा दादी जी के पास गए हुए हैं, उनका कुछ काम वाम पेंडिंग था तो वो निपटाने गए हुए हैं। तो इसलिए फिर हम तीनों ही जा रहे हैं। तो बस रेडी हो गए हैं और चलते हैं सीधा बड़े मंदिर। रेडी रेडी। हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं कहा अपनी फैमिली को हमने बताया है, यूट्यूब फैमिली को, कि कितने दिन बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, क्या मिस हैपनिंग हुई थी। तो बैक टू नॉर्मल आ गए हैं रूटीन में। तो चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। मंडे के दिन, वो भी ये सेक्टर 22 वाली रोड खाली। ऐसा सब अच्छा वो भी है ना कि सब ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम हो जाता है या छुट्टियां पड़ जाती हैं तो लोग निकल जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे तो भाई साहब ऐसा रहता है कि ट्रैफिक में फंसते हुए जाओ, क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक। जी इंडिया की सबसे महंगी रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव की, और इसे मिनी दुबई भी बोलते हैं। ये बिल्डिंग तो नई बनी है, इधर पहले मेरी ऑफिस की बिल्डिंग होया करती थी, इसके पीछे वाली, और सारी बन गई। और अभी भी इस टाइम पे भी फॉग ऐसा है, ये देखो कुछ दिख ही नहीं रहा, बहुत ब्लरी दिख रहा है। ये वो वाली बिल्डिंग थोड़ी है, आगे है वो वाली बिल्डिंग। ऑफिस की तो बिल्डिंग यही वाली है, ये तुम्हारे बाद में तो बनी है, ये तुम्हें याद नहीं होगा भाई। वैसे तो यहाँ पे आने के लिए ना 2 रास्ते हैं गुड़गांव से, क्योंकि हमें यही GFR वाला रास्ता पास पड़ता है। तो MG रोड से भी जा सकते थे, बट वहाँ पे जाम होता है। तो जो लोग भी जैसे आते हैं तो 2 रास्ते हैं, और मेट्रो से भी आ सकते हैं, अपनी कार से, कैब से, जैसे भी जा सकते हैं। और ये रूट हमें सही पड़ता है पीछे से गुड़गांव से। तो ग्वालपाड़ी वाले रास्ते से जा रहे हैं, और हम वैसे तो यही लेते हैं छतरपुर के लिए, जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाना होता है। ये हमें लेफ्ट लेना है। हम ऑलमोस्ट छतरपुर एंटर कर चुके हैं, और हमेशा जिस रोड से जाते हैं ना वो बहुत ख़राब होती है, बट आज शायद ये वो वाली रोड है, वही वाली रोड है। बट ये अब एक्चुअल में बहुत सही हो चुकी है। अदरवाइज़ यहाँ से जाना तो बहुत बेकार होता था पहले, और लिटरली ऐसा होता था कि पेट में दर्द हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। अब यहाँ से निकलते हैं आगे। आई गेस ट्रैफिक तो है बड़े मंदिर तक, क्योंकि मंडे है और न्यू ईयर से आने से पहले वाला मंडे है, लास्ट मंडे ऑफ द ईयर है, तो शायद ज़्यादा भीड़ मिले। आगे ट्रैफिक तो लग रहा है, देखते हैं। छोटी सी रोड है, ओए 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 ओए। तो मेन छतरपुर रोड पे आ गए हैं। भाटी माइंस पड़ता है ये, और यहाँ पे गुरुजी के सेवक सारे खड़े होते हैं, सेवादार गाइड करते हैं कि हमें कैसे आगे जाना है। यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये सब गाइड कर रहे हैं सबको।
और बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं पूरा अपना, बहुत अच्छे सेवादार होते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये आ गया राधा स्वामी ब्यास सत्संग। ये ट्रैफिक तो नहीं लग रहा बट आगे जाके देखते हैं, भीड़ तो होगी। हम लोग पहुंच गए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर पीछे से ही जाम लगा हुआ है। जैसा कि वर्णिका ने बताया, मंडे के चक्कर में क्योंकि सारा दिन भी रहता है ना, ये देखिए सारा दिन का रहता है, तो इसलिए लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम लोग आ जाएं सुबह 8 से 8 के बीच में। और यहाँ पे आने के लिए कन्वीनियंस बहुत है। आप लोग अगर मेट्रो से भी आ रहे हैं तो मेट्रो से आने के बाद बहुत आप लोग शटल्स, जैसे हम बता रहे थे, शटल सर्विसेज भी मिलती हैं और भी बहुत सारे मतलब लोग सपोर्ट करते हैं वहाँ पे छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी शायद से वैन्स भी होती हैं जो यहाँ तक लेके आते हैं और बहुत लोग इस चीज़ की सेवा लेते हैं। तो हम यहाँ पे अभी भी ट्रैफिक में हैं और ये डिवीज़न दिया हुआ है, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, बट आई गेस ये वो लाइन होती है जो शायद अंदर रहते हैं, कैब्स का है या पता नहीं। और अभी हम यहीं पे ही हैं, देखते हैं कब तक हमारा नंबर आता है। फॉग हो रही है इसलिए हमारी सारे मिरर्स फॉगी हो रहे हैं। मंदिर यूजुअली मंडे को ना 8 से 8 खुलता है, मतलब मॉर्निंग सुबह 8 से रात के 8 बजे तक, और ट्यूसडे वेडनेसडे बंद रहता है, और थर्सडे से संडे तक खुलता है। ये 5:30 बजे या 5 बजे शाम को खुलता है, 10 बजे तक रहता है। तो ये टाइमिंग्स रहती है। तो आज मंडे था तो हम लोग इसी टाइम शाम में जा रहे हैं, और ठंड का टाइम भी है तो टाइम से वापस भी आ जाएंगे। धूप भी आज इतनी ज़्यादा नहीं निकली, थोड़ा तो चलते हैं। ट्रैफिक बहुत है और ये डेकोरेशन की हुई है, स्टार्टिंग में गेट बनाया हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर देखते हैं, और इस साइड पे पार्किंग एरिया है। हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ का नज़ारा आप लोग देखिए। जहाँ तक दूर से नज़र जाएगी ना, वहाँ तक गाड़ियाँ रहेंगी, तो इससे पता लगता है कि कितना रश और कितनी संगत आज आई है। तो हम लोग भी चलते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, क्योंकि बहुत पेंडिंग हो रखा था। हम लोग भी बहुत टाइम बाद आए हैं, मतलब काफ़ी मंथ्स बाद हम लोगों का चक्कर लगा है, इतनी पास रह के भी फिर भी। बट ये कि अब इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोगों को 1 घंटा ही लगा है, क्योंकि वो कहते हैं ना, छुट्टियां पड़ती हैं, दिल्ली और गुड़गांव वाले सबसे ज़्यादा पहाड़ में भाग जाते हैं। तो वही वो हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जब यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो बाहर से वाइब एक चालू हो जाती है, पॉजिटिव वाइब जो रहती है ना इस जगह की, तो बहुत अच्छा है। और कहते हैं किस्मत वाली बात होती है, मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि ये जो चौक आया था ना, जहाँ से हम लोग एंट्रेंस जो सजी हुई थी, अगर गाड़ी अंदर चली जाए आपकी तो वो भी एक ब्लेसिंग मानते हैं, क्योंकि ईज़िली आप लोगों को मिलता नहीं है। और ये सारा पार्किंग का एरिया है, तो वहाँ से शटल मिल जाती है। अब देखते हैं आगे हमें शटल मिलती है, नहीं तो वॉक एंड टॉक करेंगे, पैदल चलेंगे। तो आज शटल नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आज चलते चलते जा रहे हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि जो वीडियो दिखा तो आपको बिल्कुल दर्शन कराएंगे, ब्लेसिंग्स दिलवाएंगे। तो देखो जैसे पूरी दुनिया आ गई यहाँ पे। जय गुरु जी। ये नज़ारा है शाम के टाइम का। बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे, जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा बट बहुत अच्छे से निकल गए जी हम लोग बाहर। बहुत अच्छे दर्शन हुए, स्मूथली, बहुत अच्छा रहा। अब चलते हैं, बैक साइड करते हैं। बहुत अच्छे दर्शन रहे अंदर, बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल था, और हम लोगों को लंगर सेवा में चाय प्रसादा, कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़े मिले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को दर्शन करे। हमें बहुत टाइम बाद हम आए थे, बट हमेशा ऐसे ही लगता है जब भी हम आते हैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके जाते हैं अपने साथ। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी अंदर, मन कर रहा था यहीं पे बैठे रहो। और इतनी भीड़ होने के बाद भी ना, इतने सिस्टमेटिक तरीके से बहुत अच्छे से चलते हैं, मतलब स्मूथली दर्शन हुए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था अभी। तो कोई भीड़ का वो पता ही नहीं लगा कि इतनी भीड़ है या जो भी है, क्योंकि जो सेवादार हैं उनको इतने अच्छे से
मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इनकी, तो बहुत अच्छे से मैनेज होता है। बट सच में बहुत अच्छा लगा। मम्मी को तो हलवा मीठा लगा होगा कितना, आपको कैसा लगा? कड़ा प्रसाद अच्छा, कितना उनकी ब्लेसिंग्स लेके जा रहे हैं और शुक्राना करके जा रहे हैं। अगले साल उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहे, बस यही गुरुजी से अरदास की है। सब अच्छा रहे, सब सेहतमंद रहे। तो हम घर को जा रहे हैं। एक्चुअल में फॉग धीरे धीरे हो रही हुई एरिया भी 2 दिन से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और नहीं तो बीच में ठंड इतनी कम हो गई थी। कल से फॉगी हो गया था। पहुंचते हैं, टाइम से पहुंच जाएंगे। पहुंचते हैं, धीरे-धीरे चलते हैं अपने घर को। फॉगी हो गया, विजिबिलिटी कम होती जा रही है। ये विंटर्स आ गई है, इससे पता लगता है। घर जा रहे हैं धीरे हम। एक तो यार गोल्फ कोर्स रोड पे और यहाँ बाहर आओ ना, DLF साइड बहुत बढ़िया लगता है ठंड में। ऐसा लगता है हम बाहर आ गए कहीं गुड़गांव में। क्यों? गर्मी में नहीं लगता, हैं? गर्मी में नहीं लगता। मतलब ठंड में अलग अच्छी वाइब आती है, लाइटिंग्स होती है, न्यू ईयर की वाइब्स आती है, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा ही है, बहुत सुंदर लाइटिंग्स लगी होती है आगे, वो तो मस्त इसलिए होता है ना। गर्मियों में अपना अलग होता है, पर ऐसी गर्मियों में लाइटें होती हैं। भाई लाइट तो हमेशा चलेगी ना, ये थोड़ी की लाइट बुझा देंगे। अरे सर्दियों मतलब में। लाइटिंग्स तो लाइटिंग्स क्या? एक्स्ट्रा लाइटिंग हाँ, एक्स्ट्रा लाइटिंग है ना, extra ये तो अब lighting। नॉर्मली जल रही है जो दिखाओ लोगों को। हाँ, ये तो नॉर्मल है। ग्लोबल फायर। A few moments. हम लोग आ गए हैं वर्ल्ड फेमस अपनी 23 की मार्केट, और हम लोग खाने रुके हैं राम लड्डू। इन दोनों को खाने हैं क्योंकि आते आते भूख लग गई थी, ट्रैफिक में इतने फंसे हुए थे। अब आते हैं, खाते हैं और फिर चलते हैं। क्या थे भैया लड्डू, थैंक यू। चलो चलते हैं, बाय बाय। तो जी गाइस फाइनली पहुंच गए होम स्वीट होम, और अब यही है, डिनर करेंगे और टाइम से अपना सोएंगे, क्योंकि इतने दिनों से कोई रेस्ट नहीं हुआ ढंग से। एक्सर्शन हो गया है, बस यही था, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा थी। रात में आ रहे थे, सुबह जल्दी निकल रहे थे, या अपने घर की नींद अपनी होती है। और वीकेंड भी हम लोगों के ऐसे गए थे, बिल्कुल ऐसे गए तो थे। डार्क सर्कल भी इतने ज़्यादा ऐसे बड़े हुए हैं ना। तभी आज सोचा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने चलते हैं। हाँ। बहुत टाइम हो गया था, हम गए नहीं थे। आज गुरुजी का बुलावा था ईयर स्टार्टिंग से पहले, तो हम तो यही है कि अब आगे कंटिन्यू रहेंगे ब्लॉग्स हमारे, और आप इसी के साथ हमें प्यार देना, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन अपनी ऑन कर लें, जिससे हमारी ब्लॉग का आपको पता लगता रहे। तो अभी बस खाते पीते हैं और सो जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।